राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए। जितना बड़ा लक्ष्य होगा आप उसके लिए उतने ही ज़्यादा प्रेरित होंगे। हो सकता है आप बड़ा लक्ष्य हासिल ना भी कर सके, लेकिन उस बड़े लक्ष्य के पीछे जाते जाते आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। प्रेरणा आपके बहुत ज़्यादा प्रयास करने से नहीं आएगी। इसके लिए आपको अपने थोड़े से विचारों में, सोच में परिवर्तन करना होगा। कठिनाइयों में या फिर विपरीत परिस्थितियों में आपको हमेशा संभावनाओं के बारे में सोचना होगा और आपको इसकी आदत डालनी चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, आपको पहले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको आगे की संभावनाओं के बारे में सोचने की आदत डालनी चाहिए। ऐसी आदत डालने में आप छोटी छोटी परिस्थितियों से शुरुआत कर सकते हैं। कभी भी अगर आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो आप ये सोचने की आदत डालिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान हो सकता है। आपको ये भी लगेगा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, और ऐसा करने से आपका नकारात्मक विचार चला जाएगा और आप हमेशा प्रेरित रहेंगे अपने कार्य के प्रति। गलत स्वभाव रखने से आपकी प्रेरणा खत्म हो जाएगी। आपको एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आप हमेशा प्रेरित रहिए, और गलत इंसान बनने से आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ती जाती है। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है तो आप खुद करके देख लीजिए। अपने जीवन में महान चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको जिस प्रेरणा की आवश्यकता होगी उसे प्रदान करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना अवास्तविक है। आत्म प्रेरणा एक ऐसी चीज़ है जिसे सीखा जा सकता है। प्रेरणा की कमी का सबसे बड़ा कारण है कि कई लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप खालीपन की भावना पैदा होने लगती है। यहाँ हम आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए सरल तकनीकों के बारे में आपको बताएंगे, जिनका प्रयोग आप अपनी आत्म प्रेरणा को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, ताकि आप अपने लिए निर्धारित किसी भी उद्देश्य को लगातार पूरा कर सकें। अपने आप को लगातार याद दिलाना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने किसी विशेष लक्ष्य का और उद्देश्य का पीछा क्यों कर रहे हैं। ये उन लक्ष्यों के लिए विशेष रूप से सच है जिन्हें हासिल करने में दूसरों की तुलना से अधिक समय लग सकता है। बहुत प्रयास करने और वांछित परिणाम न देखने के बाद प्रेरणा खोना सामान्य बात है। जब आप कोई भी कार्य में विफल होते हैं तो अपने आप को हरा देना बहुत आसान होता है, लेकिन आपकी किस कार्य में आपकी विफलता हुई उस पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। उस समय अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि आप कुछ भी ठीक क्यों नहीं कर सकते। इसे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना इतना कठिन क्यों है। जब आप अपना कोई कार्य शुरू करते हैं तो लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपने लक्ष्य को आसान बनाने के लिए आपको किसी और की आवश्यकता भी ज़रूरी है। जब भी आप अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करें तो अपने किसी मित्र या पारिवारिक सदस्य को बताएं जिस पर आप अपने लक्ष्य के बारे में भरोसा करते हैं, ताकि वो आपको अपना जवाबदेह ठहरा सके, आपको सही रास्ते पर रख सके। कुछ दिन के लिए दूसरों की तुलना में मोटिवेट रहना थोड़ा कठिन है, लेकिन जब आपको कोई अपना आपके लक्ष्य के बारे में बताए जिससे आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना सरल लग सकता है। कुछ समय पहले की बात है, एक दुकानदार जिन्होंने एक अगरबत्ती की दुकान खोली। रामकिशन जी हर रोज़ की तरह अपने घर से निकले दुकान पर जाने के लिए। उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी की अगरबत्तियाँ अपने यहाँ मंगाई और बहुत अच्छे से अपनी दुकान पर सजाई। रामकिशन जी एक नरम दिल के व्यक्ति थे। उनका व्यवहार भी अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छा था। उनका नरम स्वभाव के कारण और उत्तम क्वालिटी के अगरबत्तियों के साथ उनकी दुकान जम गई। उनकी दुकान पर हर रोज़ अच्छी बिक्री होने लगी और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था।
सेठ जी दुकान की कमाई से बहुत खुश थे। अपनी दुकान के बाहर उन्होंने बहुत बड़ा बोर्ड लगवाया और उस पर लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। एक दिन वहाँ एक ग्राहक आया। उसने वो बोर्ड पढ़ा और बोलने लगा, सेठ जी मुझे इस बोर्ड पे कोई गड़बड़ी लग रही है। सेठ जी भोले भाले थे, वो पूछने लगे, क्या हुआ, आपको इस पर क्या गड़बड़ी लगी? मैंने तो इस पर वही लिखवाया है जो मैं यहाँ बेचता हूँ, इसमें आपको क्या गलत लगा? जवाब में उस ग्राहक ने कहा, उसने कहा कि आपने यहाँ लिखवाया है कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसी अगरबत्तियाँ कहाँ मिलती हैं जिसमें दुर्गंध आती हो? अगरबत्तियाँ तो सभी सुगंधित होती हैं, इसलिए आपने जो ये बोर्ड पर लिखवाया है हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं, तो इसमें से सुगंधित हटवा दीजिए। बेचारे सेठ जी भी भोले भाले इंसान थे। उस ग्राहक की बात पे सेठ जी आ गए और ये सोचने लगे कि बात तो इसने सही कही है। फिर उन्होंने बोर्ड से सुगंधित शब्द ही हटवा दिया। अब उनके बोर्ड पर लिखा था कि हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती हैं। उसके बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी भी दुकान अच्छा खासा मुनाफा दे रही थी। कुछ समय के बाद एक और सज्जन वहाँ पर आए। उन्होंने बोर्ड को पढ़ा और वो अपना ज्ञान देने लगे कि सेठ जी आपके बोर्ड में मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है। तो सेठ जी ने उसकी बात भी गौर से सुनी। उस व्यक्ति ने अपनी राय रखते हुए बोला, सेठ जी आपने यहाँ लिखवाया हुआ है कि हमारे यहाँ अगरबत्ती मिलती है, तो इसमें हमारे यहाँ का क्या मतलब है? अगरबत्ती की दुकान आप ही की तो है, तो आप ही के यहाँ मिलेगी, और किसी के यहाँ क्यों मिलेगी? ये इस बोर्ड पर जो दो शब्द हैं वो कुछ जम नहीं रहे हैं। अगर आप मेरी माने तो इन दोनों शब्दों को हटा दीजिए। अब इस बार सेठ जी भी सोच में पड़ गए। बात तो ये सही कह रहे हैं, ये हमारी ही तो दुकान है, तो हमारे यहाँ लिखवाने का तो कोई मतलब नहीं है। अब इस बार सेठ जी ने फिर से पेंटर को बुलाया और वहाँ जो लिखा था हमारे यहाँ वो हटवा दिया। अब इस बोर्ड पर केवल अगरबत्तियाँ मिलती हैं यही लिखा रह गया। कुछ 15-20 दिन बीत गए होंगे, तब एक और ग्राहक वहाँ पर आए और उस बोर्ड को देखकर अपनी राय देने लगे कि आपने इस पर अगरबत्तियाँ मिलती हैं क्यों लिखवा रखा है? यहाँ तो सभी को दिख रहा है कि आपके यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती हैं, और इस दुकान पर अगरबत्तियाँ रखी हैं तो अगरबत्तियाँ ही मिलेंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेंगी, तो इस पर यह लिखवाने का क्या मतलब? अगर मेरी मानिए तो इन दोनों शब्दों को हटा दीजिए। सेठ जी ने फिर से पेंटर को बुलवाया और उन दो शब्दों को भी हटवा दिया। अब वहाँ उस बोर्ड पर सिर्फ अगरबत्तियाँ ही लिखा हुआ था। 1-2 महीने ही बीते थे, फिर एक रोज एक और ग्राहक वहाँ पर आए और बोर्ड देखकर कहने लगे कि साहब आपने इस पर अगरबत्तियाँ क्यों लिखवा रखा है? ये तो सभी को दिख रहा है कि यहाँ अगरबत्तियों की दुकान है, तो अगरबत्तियाँ ही तो मिलेंगी, मोमबत्तियाँ तो मिलेंगी नहीं, तो आपने इस पर ये क्यों लिखवा रखा है? मुझे तो ये कुछ जम नहीं रहा है। आप इसे हटवा क्यों नहीं देते? लिहाजा फिर से पेंटर को बुलवाया गया और उस अगरबत्ती शब्द को भी हटवा दिया गया। अब बोर्ड खाली हो चुका था और बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा था। कुछ महीने बीते, धीरे धीरे उनकी दुकान मंद चलने लगी। उनका धंधा धीरे धीरे बंद सा होने लगा। उस दुकान की बिक्री कम होने लगी। सेठ जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक ही बिक्री कम क्यों होने लगी। कुछ समय बाद सेठ जी का एक बहुत पुराना दोस्त था जो वहाँ आया। दुकान पर ऐसे ही बात चलने लगी, तो चलते चलते बात काम धंधे पर आ गई। तब सेठ जी ने उससे बताया कि कुछ समय से मेरा काम धंधा सही नहीं चल रहा है, मेरी बिक्री बहुत कम हो गई है, लेकिन वजह समझ नहीं आ रही है। तब सेठ जी का दोस्त बाहर दुकान पर गया। उसने दुकान को चारों तरफ से देखा। अचानक उसकी नज़र दुकान के बोर्ड पर दिखाई दी। उस बोर्ड को देखकर वो हैरान हो गए। वो सेठ जी के पास आए और सेठ जी से कहने लगे, अरे तुमने ये क्या कर रखा है? तुम बेवकूफ़ हो क्या जो इतना बड़ा बोर्ड खाली छोड़ रखा है?
उस पर तुमने कुछ क्यों नहीं लिखवा रखा? तुम्हें इस पर कुछ ना कुछ लिखवाना चाहिए, जिससे तुम्हारी और तुम्हारी दुकान की पहचान बने। तुम इस बोर्ड पर लिखवाओ कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। फिर देखना कि आपकी दुकान कैसे चलती है। इधर सेठ जी के दोस्त ने ये बात कही तो उधर सेठ जी का दिमाग ठनका कि कैसे सबकी राय ले लेकर ही उन्होंने अपना ही नुकसान करवा लिया। अब सेठ जी को अच्छे से समझ आ रहा था कि उनकी क्या गलती थी, कैसे वो दूसरों को कहने पर अपना नुकसान करते चले गए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि अगर आप सबकी राय लेते जाएंगे तो कहीं आपकी राय का खुद का ही धंधा मंदा ना पड़ जाए। जब तक आप डरते रहेंगे और दूसरों की राय लेते रहेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी के कोई फैसले नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दूसरों की राय से ज़्यादा खुद के फैसले पर भरोसा रखिए और हमेशा आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।